ओके प्यारे बच्चों, मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर ली है अब, ठीक है। और ये मुहिब राशिद और उजाला शहजाद, मुहिब का कनेक्ट हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब उजाला शहजाद रह गई हैं जो कि अपना माइक कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। और जब तक ये अपनी स्क्रीन के बॉटम पर लेफ्ट साइड पे, डाउन साइड बॉटम पर लेफ्ट पर टैप नहीं करेंगी, इनका कनेक्ट नहीं होगा। और जब इनको कनेक्ट नहीं होगा तो इन्हें मेरी आवाज़ नहीं आएगी। उजाला शहजाद को गर्ल्स में से कोई जानता है तो प्लीज़ ज़रा इन्फॉर्म कर दें कि किस तरह से कनेक्ट करना है। ओके जी, जिन बच्चों को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है और मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, अभी सिर्फ उजाला बाकी हैं। उजाला, बाकी सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट कर चुके हैं। सबको, सबके माइक कनेक्ट है, सबको आवाज़ आ रही है। उजाला को मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ टैप ऑन द बॉटम ऑफ स्क्रीन एंड अलाउ ज्वाइन वीडियो, ज्वाइन बल्कि ऑडियो। ओके जी बच्चों, अच्छा जिन बच्चों को मेरी आवाज़ इस वक्त प्रॉपर आ रही है वो हैंड रेस का ऑप्शन यूज़ करेंगे सारे, जल्दी से शाबाश। हैंड रेस का ऑप्शन यूज़ करेंगे ताकि मुझे पता चल जाए आप मेरी आवाज़ प्रॉपर सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जनाब। आयशा नूर को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, इस वजह से देर से हैंड रेस किया, कर दिया। अनस, अरीबा इरफान, इफ़राम अजहर, कोमल, मबरूका, रजी अहमद, उमैद, बेटा आप सब ने हैंड रेस नहीं किया, क्या समझो इसका मतलब? आप लोग मुझे सुन नहीं पा रहे, फिर आपकी क्लास वेस्ट हो जाएगी इस तरह। आप लोग मतलब, हाँ बिल्कुल हैंड रेस करें जल्दी जल्दी, शाबाश। अगर हैंड रेस करने आना तो मैसेज करके बताएं मुझे। राइट साइड पे 3 डॉट्स हैं, उस पर टैप करें, वहां हैंड रेस का ऑप्शन है, उसको जाके करें। अनस जल्दी करें, शाबाश। कोमल जी, बस अभी हैंड रेस रखें जब तक मैं सबको देख ना लूं। कोमल आपने नहीं किया अभी तक। कोमल हसन, राइट साइड पे जाएं। हाँ ओके ओके इफरा, राइट साइड पे जाएं। कोमल बेटा आवाज तो आ रही है लेकिन हैंड रेस करके बताएं, या फिर आप लैपटॉप पे हैं तो मैसेज करके बता दिया करें कि जी सर आवाज आ रही है, लैपटॉप पे हूं मैं। ओके बच्चों, सब हैंड डाउन कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम क्लास का आगाज कर रहे हैं। सब हैंड डाउन कर दीजिए वापस, शुक्रिया। अच्छा जी, और आप मैसेज करके मुझे इसी तरह बताएंगे, राइट। कोई भी बात होगी तो आपने मुझे मैसेज करके बतानी है। मैं आपके मैसेजेस देख रहा हूँ, बाकायदा मैसेजेस पढ़ूंगा आपका नाम लेके। जी मैंने अभी उजाला कह रही है मैंने टैप किया लेकिन आवाज नहीं आ रही, 2 बार करना होगा। उजाला को मैं मैसेज लिख देता हूँ। जी बेटा, तो मैं नजर थोड़ी आऊंगा, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि मुझे मुझे देख के क्या करेंगे आप, मुझे तो आपने बहुत अच्छे से देखा हुआ है, मुझे देखने का कोई फायदा नहीं है। सैयदा हमना को जो है, सैयदा हमना का नाम लिख दूं यहाँ पे स्क्रीन पे। आज तो फिलहाल ये मुझे लग रहा है आपका टाइम इस तरह वेस्ट ना हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सैयदा हमना। प्लीज टैप ऑन द बॉटम ऑफ स्क्रीन एंड अलाउ ज्वाइन ऑडियो, देन यू वुड बी एबल टू लिसन माय वॉइस। हमना को अगर मैसेज मिल गया हो, ओके जी। अच्छा जी बच्चों, फाइनली फाइनली बस अब हम आगाज कर देते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त ये आ गए इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल ट्रांजैक्शन फॉर्मेट, अपने सामने रख लें सब बच्चे, शाबाश। जनाब आली, हमने स्टार्ट कर दी है क्लास बाकायदा, और आप सबने अपने सामने फॉर्मेट रख लिए हैं। अब जो बच्चे मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, आप अपने दोस्तों को हेल्प कर दीजिए व्हाट्सएप पे, सही है। जो बच्चे मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे उसमें हमना है और उजाला शहजाद है, ये 2 लोग हैं, इनको कनेक्ट करना नहीं आ रहा, आप इनको हेल्प कर दें। ओके, आवाज़ स्लो आ रही है, ओके मैं आवाज़ बढ़ा देता हूँ, रुक जाएं। वजीहा, मैं आवाज़ बढ़ा देता हूँ, अब बढ़ गई आवाज़, बताएं। अब आवाज़ तेज़ हो गई है।
क्या करूं मैं, बताएं मुझे। ओके जी। अब हमना ने मुझे मैसेज किया, देखे ना, अब आज आप लोग सो सो के उठ रहे हैं। कल मैंने 10-15 मिनट रोजाना सबको टाइम दिया एक्स्ट्रा, के नहीं यार आपका टाइम वेस्ट ना हो। मतलब आप लोगों को एहसास ही नहीं है, ऐसा लगता है हम लोग जो है वो बस बेवकूफ हैं। आपके खातिर जो है ना, आप लोगों को सिर्फ एक ही बात 10-10 बार बताते हैं। एहसास भी होता है कुछ। हो गई है ठीक आवाज? अच्छा रुक जाए जी, रुक जाए रुक जाए। अब देखते हैं। हेलो। हेलो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही है मेरी, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है। हाँ। नहीं बेटा, आप बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है, और आप चेक कर लें। बिल्कुल कोई माइक वाइक अच्छा हिलता है, आपको ऐसा लगता है हिल रहा है माइक, आवाज़ स्लो हो जाती है। अच्छा मैं चेंज कर देता हूँ, परेशान दिया बच्चा। अब चेक कर लेते हैं। अब देख लीजिएगा। अब तो नहीं हिल रही आवाज़, अब तो सही है, स्लो वापसी। अब देखें। अब आवाज़ तेज़ आ रही है बिल्कुल। सही है। ठीक है जी। देखें, हल्का फुल्का तो प्रॉब्लम आएगा बेटा, लेकिन जब आएगा तो आपने इसी तरह मुझे बताना है, इत्मीनान के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ, कि सर आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं आवाज़ पे बढ़ा दूंगा, सही कर दूंगा। माइक माइक की बैटरी भी ख़त्म होती है, आप सबको पता है ना। क्लास में पढ़ाते हुए भी माइक की बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो हम माइक की बैटरी चेंज कर लेते हैं, फिर आपको अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ आ जाती है। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सबको आवाज़ आ रही है, और तेज़ आवाज़ आ रही है, बेहतरीन टिका के आ रही है। ऐसा ही है। तेज़ आवाज़ आ रही है माशाल्लाह। सही है जी, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अब मसला ये ना बेटा, मैं आप लोगों को भी देख रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ बच्चे जो है ना, जो अभी तक अपनी आवाज़ मुझे सुन नहीं पा रहे शायद, जिनको आवाज़ नहीं आ रही मेरी, मैं उनको भी देख रहा हूँ साथ साथ। क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो स्टिल मेरी आवाज़ इसलिए नहीं सुन पा रहे कि वो उन्हें कनेक्ट करना नहीं आ रहा। अच्छा जी, बहरहाल सब कर चुके हैं। उजाला के पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट हो गया बेटा, बहुत देर में हुआ, लेकिन हो गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमना आपके पास कनेक्ट हुआ? हमना है? हमना के पास कनेक्ट हो गया है या नहीं? हमना है क्लास में? भाई मैं तो अपनी जिम्मेदारी जिस हद तक अदा कर सकता हूँ कर रहा हूँ। महक बेटा हैंड रेस किया हुआ है, कोई सवाल है? हो गया। हमना आवाज आ रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तुम लोगों ने ना कल क्लास ना ले गए ना 10 मिनट के लिए, देखो कितना टाइम वेस्ट हुआ है, अभी 15-20 मिनट वेस्ट हो गए। ओके जी। प्यारे बच्चों, फाइनली अब जरा पढ़ाना शुरू कर दूं, ताकि फिर दोबारा आवाज ना चली जाए। क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाह कर लेते हैं पढ़ाने की। हैं? ओके जी, आपके सामने इस वक्त अब स्क्रीन पे अगेन आ गई है इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल ट्रांजैक्शन। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सामने ये फंडामेंटल ट्रांजैक्शन रख लीजिए प्लीज। तमाम तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने सामने ये फंडामेंटल ट्रांजैक्शन रखें। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएंगे आप सब लोग, कि मैसेज करके बताएंगे आप इसी तरह मुझे, कि हमने आखिरी ट्रांजैक्शन कौन सी पढ़ी है, चाहे आप सेक्शन ए में हो, चाहे आप सेक्शन बी में हो, सी में हो, डी में हो। मेरे पास पढ़ते हैं, बस ये शर्त है। अगर आप मेरे पास पढ़ते हैं तो मुझे बताइए कि आपने लास्ट ट्रांजैक्शन कौन सी पढ़ी है। नहीं बेटा, जो छुट्टी पे था उस वो ये 4 बोल रहा है, रेहान रिजवान साहब 4 नहीं पढ़ी सर। 4 आपने पढ़ी होगी, उसके बाद आप छुट्टी पे होंगे। मैंने 7 तक पढ़ा दी है। मेरा बेटा मैंने 7 तक पढ़ाई है, मेरा बच्चा पूरी क्लासेस को, सारी क्लासेस को, चाहे वो सेक्शन ए हो, चाहे वो सेक्शन बी हो, सेक्शन सी हो, जो भी सेक्शन हो, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने आपको 7 तक पढ़ा दी हैं। राइट। अच्छा जी, अब चलें रेहान, ये कर सकते हैं। रेहान आप परेशान ना हो, मैं आपका मैसेज बिल्कुल देख रहा हूँ। हम ये कर लेंगे कि हम आपको एक वीडियो शेयर करवा देंगे, आप तमाम लोग वो वीडियो देख लेना। मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। मैं आपको वो भेज दूंगा वीडियो, आप वो देख लेना, और उससे आपको पता चल जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि जनाब अली, जो पुरानी वाली है ना, हाँ पुरानी वाली, वो पुरानी वाली ट्रांजैक्शन 4, 5, 6, 7, जो बच्चे 4, 5, 6, 7 नहीं पढ़ सके, वो 4, 5, 6, 7 वहां से देख लेंगे। राइट। यहाँ तक कोई सवाल? सवाल? यहाँ तक कोई सवाल नहीं है? ठीक है। ओके। तो प्यारे बच्चों, अच्छा जी, हारिस का ज्वाइन नहीं हो पा रहा, अनस साहब कह रहे हैं, तो अनस भाई उनको बोलें कि सिंपल जिस तरह आपने ज्वाइन किया है, जिस तरह मेरे साथ यहाँ पे 36 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही आपने भी ज्वाइन, उन्होंने भी ज्वाइन करना है। मोहिब भाई रीज्वाइन कर लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। मोहिब भाई अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो रीज्वाइन कर लें। फाइनली अब जिन बच्चों को आवाज़, मेरे हिसाब से सबको आवाज़ आ रही है, हाँ,
वो आपके देखें, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा, आपका इंटरनेट में कोई इशू आएगा तो अब मैं तो उसको सही नहीं कर सकता ना बच्चों, मैं अपने पास यहाँ देख रहा हूँ, राइट। अच्छा जी, मैं 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ अपनी आवाज, सही है जी बेटा, बोलें। ओके बच्चों, तो बस जी, अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 8 पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 8 मैं पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश, सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश। बताओ बच्चों क्या बेच रहे हो, बताओ बच्चों। हाईलाइट कर देते हैं, ऐसा करते हैं इसको जरा, ताकि आपको नजर आता रहे अच्छे से। बताएं जनाब क्या बेच रहे हैं बच्चों। वेरी गुड, क्या बेच रहे हैं बच्चों, लिख के भेजना है आपने मुझे। हम बेच रहे हैं मर्चेंडाइज, वेरी गुड, ताकि मुझे पता चले ना भाई आप मेरे साथ हैं। जैसे क्लास में आप बोलते थे, अब यहाँ अगर मैं आपको माइक अनम्यूट करवा दूंगा तो एक अजाब मच जाएगा, क्या ख्याल है। किसी को कोई आवाज ही नहीं आएगी, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, तो आपके मैसेज आएंगे, इससे मुझे पता चलेगा आप जिंदा है, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, हम बेच रहे हैं मर्चेंडाइज। क्या आप मुझे लिख के भेज सकते हैं कि मर्चेंडाइज बेचने को अकाउंटिंग में क्या कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं मर्चेंडाइज बेचने को अकाउंटिंग में क्या कहते हैं। बेटा बेच रहे हैं हसन, मेरा बच्चा बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे, तुमने परचेज लिख दिया है। तुम्हें क्या लग रहा है हम मैसेज नहीं देख रहे तुम्हारा। हमजा भाई, परचेज का मतलब इफरा, परचेज का मतलब खरीदना। मैं यहाँ सेल लिख के बैठा हुआ हूँ, आप लोग काफी नींद में है मेरे बच्चों, है ना। कोई बात नहीं, चलें बहरहाल, आहिस्ता आहिस्ता नींद भी खत्म हो जाएगी, जाहिर सी बात है, ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं है। तो सेल कहते हैं वजिया, सेल कहते हैं बेटा, सेल। मर्चेंडाइज बेचने को सेल्स कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया। अब इफरा भी तो दो दो हैं क्लास में, बहरहाल अब समरी है। बहरहाल मेरे पास किसी के नाम से परचेज लिखा हुआ आया था, तो मैंने इसलिए कहा। आप सबके बताने का बहुत शुक्रिया। हर ट्रांजेक्शन में कम से कम कितने अकाउंट, हर ट्रांजेक्शन में कम से कम कितने अकाउंट। जी जनाब अली, हर ट्रांजेक्शन में कम से कम कितने अकाउंट। 2 अकाउंट, शुक्रिया। तो अभी जो ट्रांजैक्शन आपने पढ़ी उसमें पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व हुआ, उसमें पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व हुआ वो आप मुझे लिखवाएंगे। जी जनाब, उसमें पहला अकाउंट इन्वॉल्व हुआ कौन सा। आप सबने बोला सेल्स। अच्छा, अगर मैं सेल्स लिख दूं तो गुना मिलेगा, अगर मैं सेल्स लिख दूं तो क्या गुना मिलेगा, खुदा ना खास्ता। सेल्स भी तो इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, क्योंकि मर्चेंडाइज बेचने को सेल्स कहते हैं। जी रसी बोलिए, जी रसी फरमाइए क्या कहना चाह रहे हैं, मैसेज कर दें, बता दें बेफिक्र होके। जी जी प्यारे बच्चों, फरमाइए, रसी मैसेज कर दीजिए बेफिक्र होके। या फिर एक काम करता हूँ, चलें, मैं, माशाल्लाह आप सभी बड़े जो है, जी बच्चों, तो मैं एक काम करता हूँ, आप में से बिल्कुल होगा, लेकिन एक अकाउंट लिखा ना मेरा बेटा मैंने तो अभी, क्या ख्याल है, मैंने तो अभी एक अकाउंट लिखा है। अच्छा जी देखें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुने मेरी बात बड़े इत्मीनान से। अगर आप तमीज का मुजाहरा करेंगे तो फिर क्लास में हम जो है वो आपको अलाउ कर रहे हैं सब लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन। अब ये नहीं हो कि आप चेक करें कि अनम्यूट हो रहा है या नहीं, चेक नहीं कर रहा आप कोई। जब आप में से किसी को कोई लगे कि आपका, आपने मुझे सर कहना है, या फिर आपने मुझे हैंड रेस करना है, या मैसेज में सर कहना है, मैं आपका नाम लूंगा, फिर आप अनम्यूट करेंगे। अदरवाइज फिर मैं आपको परमानेंट म्यूट कर दूंगा, फिर आप मुझसे ये मत बोलिएगा सर हम बात तो कर नहीं सकते आपसे, राइट। तो अब तमाम बच्चे अगर चाहें तो अनम्यूट करके पहले मुझसे इजाजत लेंगे, पहले वो हैंड रेस करेंगे, मैं अलाउ करूंगा, उसके बाद वो अनम्यूट करके बात करेंगे मुझसे अगर कोई सवाल होगा, और सब बच्चे उस बच्चे का सवाल सुन सकेंगे, सब बच्चों को उसकी आवाज आएगी बाकायदा प्रॉपर, समझ गए। अब ये ना हो कि आप टेस्ट करने के लिए अनम्यूट कर रहे हो, फिर मुझे माजरत के साथ मैं क्लास से आउट कर दूंगा आपको। ये नहीं करूंगा कि आपको म्यूट करूं, मैं आपको क्लास से आउट कर दूंगा अगर आप क्लास का तकद्दुस खराब करेंगे। आपको पता है जब मैं बात कर रहा हूं तो आप बहुत गौर से सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली प्यारे बच्चों, अब
बात ये हो रही है कि एक अकाउंट तो हो गया सेल्स, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो एक सेल्स है, दूसरा आपकी परमिशन से मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, दूसरा कौन सा है बच्चों? दूसरा, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया बेटा। दूसरा अकाउंट है मेरा बच्चा कैश, तो मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया। किसी को कोई एतराज? कोई एतराज जल्दी से बताएं, कोई दिमाग में क्वेश्चन? नहीं। ओके, तो आप मुझे बताएं सेल अकाउंट की नेचर क्या होती है? नेचर ऑफ अकाउंट लिखना है, अब आप मुझे नेचर बताने लगे। सेल अकाउंट की नेचर बताइए, शाबाश। सेल अकाउंट की नेचर, वेरी गुड। जिन्हें नहीं पता वो अपने हेड ऑफ अकाउंट्स में जाएं, लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाएं और जाके देखें। नहीं कशिश बेटा, एसेट नहीं होती मेरा बच्चा, मैंने सेल्स अकाउंट की नेचर पूछी है। सेल्स अकाउंट की नेचर होती है मेरा बच्चा रेवेन्यू, इनकम। सही है, सेल्स अकाउंट की नेचर क्या है? रेवेन्यू, इनकम। उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे साथ हैं दिमागी तौर पर, ठीक है। ओके, क्या हम पहले सेल अकाउंट को कंप्लीट कर लें बच्चों? क्या कहते हो? क्या हम पहले सेल अकाउंट को कंप्लीट कर लें पहले बच्चों? क्या कहते हो आप लोग? हाँ, ओके, सेल को कंप्लीट करते हैं। हम्माद, यस सर। हम्माद, आपका माइक अनम्यूट हुआ है, बिल्कुल गलत बात है, आप बगैर इजाजत इस तरह सर माइक अनम्यूट करेंगे। सर हाँ, गलती से हो फरमाइए। गया, गलती से हो गया अच्छा, वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब पढ़ाने दें मुझे, चलें। ओके, तो आप 10 बार माइक म्यूट करेंगे, लेकिन तरीका इख्तियार कर लेना सब लोग, क्या हैंड रेस करें, मैं आपका नाम लूंगा और फिर आप माइक अनम्यूट करना, राइट। तो इस तरह फिर आसानी रहेगी पढ़ने में, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, राइट। तो प्यारे बच्चों, सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू। अब ये बताओ भाई इत्मीनान से, देखो तुम अपनी मर्जी से कुछ उल्टा सीधा सोचोगे सर इमरान, कुछ नहीं कर सकते। और अब तो तुम्हारे चेहरे भी नजर नहीं आ रहे और ना मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम चेहरा दिखाओ, लेकिन तुम्हें मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, मुझे सोच समझ के जवाब दो। क्या मैंने ये कहा था मर्चेंडाइज खरीदने से मर्चेंडाइज आती हैं? क्या मैंने ये कहा था मर्चेंडाइज खरीदने से मर्चेंडाइज आती हैं? ओके, तो आज मैं ये भी नहीं कह सकता कि मर्चेंडाइज बेचने से, बोलो, तो आज मैं ये भी नहीं कह सकता। चलो आयान, मेरे जुमले को कंप्लीट करो, तुम अनम्यूट करो आयान और बताओ, तो मैं आज क्या ये कह सकता हूँ आयान कि आज मर्चेंडाइज बेचने से मर्चेंडाइज जाती है। नहीं जाती है? वेरी गुड, इसका मतलब है नहीं मैं ये नहीं जाती है कह ना, सकता ना? बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, नहीं कह खुश रहो सकते मेरा सर, बेटा आप ये आयान, नहीं कर सकते। अल्लाह ताला तुम्हारे इल्म में इजाफा फरमाए। ओके मेरा बेटा, तो बात ये है कि मर्चेंडाइज जिस तरह हमने कहा मर्चेंडाइज खरीदने से मर्चेंडाइज आती नहीं है, तो इस तरह मर्चेंडाइज बेचने से हम मर्चेंडाइज जाने की बात नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं मर्चेंडाइज बेचने से हमारे सेल्स, हमारी रेवेन्यू, हमारी आमदनी, हमारी इनकम में होता है। लिख के भेजेंगे, शाबाश, वेरी गुड, खुश रहिए, जबरदस्त। टाइपिंग में तो चैंपियन है भाई, इस उम्र में तो इंसान टाइपिंग ही करता है, और क्या है, क्या ख्याल है? मैसेज करने में तो चैंपियन होते हैं, उम्र ऐसी है ना, प्यारी उम्र माशाल्लाह। हाँ क्या बात है, छा गए भाई, छा गए मेरे बच्चे सारे, चैंपियन बना दिया है। तो इसका मतलब है आमदनी में हो रहा है इजाफा, क्या ख्याल है? इंक्रीज लिख दिया, ओके। चलो रूल अप्लाई करो जल्दी से, शाबाश, एक ट्रांजेक्शन में काफी टाइम लग गया। रेवेन्यू इंक्रीज हो तो हमेशा, बोलो भाई, रेवेन्यू इंक्रीज हो तो हमेशा, कहाँ लिखो मेरा बेटा, कहाँ लिखो मेरा बच्चा? क्रेडिट, एक्सीलेंट, जबरदस्त, खुश रहो। इसका मतलब है हम सेल्स को कहाँ पे लिख के दिखाएंगे? क्रेडिट में, राइट। क्लियर, समझ आ रही है? उपटन बिठा दिया इसे मैंने, उपटन बिठा दिया, माइयों करवा दी इसकी, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। उपटन बैठते हैं ना तो ज्यादा अच्छा समझ आता है इस उम्र में। चलो ओके, दूसरा अकाउंट बच्चों कैश, अब्बू का नाम, अब्बू का नाम बताओ, शाबाश, जल्दी से। कैश के अब्बू का नाम बताओ, शाबाश, जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इतने सारे रिप्लाई आ रहे हैं माशाल्लाह कि मैं एक एक बच्चे का नाम लेना मुश्किल है मेरे लिए। सही है। अच्छा, हसन भाई कहते हैं सर मुझे रूल वगैरह का समझ नहीं आया था। बेटा तो अब मेरा बच्चा इस वक्त तो क्लास में ये नहीं हो सकता ना कि मैं पूरी क्लास को रोक के आपको रूल पढ़ाऊं। अब सिंपल सा उसूल है, आप ये, मैं आपको हेड यहाँ दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास इस वक्त स्क्रीन पे यहाँ लिखे हुए, ये हमारे पास अगर लिखे हुए हों तो मैं बता देता हूँ। नहीं इस वक्त यहाँ तो नहीं लिखे हुए रूल, लेकिन ये है कि मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एसेट और एक्सपेंस बढ़े तो मेरा बेटा बिल्कुल दे देंगे, वीडियो वीडियो लेक्चर आपको दे देंगे ये वाला पूरा। एसेट और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, और ये दोनों कम हो तो क्रेडिट। सही है बेटा। और लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, ये तीनों का अलग कलर कर देता हूँ, क्या ख्याल है, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। और एसेट और एक्सपेंस का अलग कलर कर देता हूँ, लेकिन है एक जैसा। एक जैसा कलर करने का मतलब क्या है? एसेट और एक्सपेंस के लिए रूल सेम है मेरा बेटा, ठीक है। सुन रहे हैं ना आप? आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ बेटा, आप पूरी क्लास को रोक के। एसेट और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट मेरा बेटा,
और एसेट और एक्सपेंस कम हो तो क्रेडिट। ये हो गया एसेट का रूल, ठीक है। और जो लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू है मेरा बेटा, इन तीनों के लिए रूल सेम है। क्या? लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। सही है, याद रखोगे, किताब में भी है, किताब में पेज नंबर भी है, बोलो तो मैं पेज नंबर बता दूं, और लिखवाया हुआ भी है, मेरे फॉर्मेट में भी मौजूद है। फॉर्मेट का पेज नंबर बताओ बच्चों, फॉर्मेट का पेज नंबर बताओ बच्चों, मेरे फॉर्मेट के पेज नंबर कौन से पेज नंबर पे? ओके जी, पेज नंबर 2 पर है। थैंक यू सो मच इफ्रा, थैंक यू सो मच अरहमा, हारिस, जजाकल्ला। अच्छा जी, अच्छा जी, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं ये करूंगा जनाब के रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट है ना, थोड़ा सा वो पार्टिसिपेंट्स के नेम पर ध्यान रखेंगे। कौन भला? ये जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, लाइक इफ्रा मज़हर हैं, इफ्रा फसी हैं, और भी कुछ बच्चे हैं क्लास में जो पुराने हैं, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नेम ऑफ कशिश हैं, जैसे ये भी पहले पढ़ चुके हैं ऑनलाइन, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा नेम ऑफ पार्टिसिपेंट पे क्लास में ख्याल रखेंगे, और अगर कहीं कोई मामला हो खुदा ना खास्ता ऐसा, तो आप मुझे ज़रा प्लीज़ बताएंगे, ठीक है। ये मैं सबके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि भाई क्लास है, सब लोग हैं यहाँ मौजूद, तो एक अच्छा माहौल होना चाहिए पढ़ाई का, सबकी बहनें हैं, सबकी माएँ हैं, एक अच्छा माहौल रहेगा, क्लास सही रहेगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों। ओके, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। कैश की नेचर, एसेट आप मुझे बता चुके हैं, मैंने लिख दिया। एसेट के बाद अब आपने मुझे बताना है कि बताएं कैश आ रहा है बिजनेस में या जा रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज। जनाब आली, कैश इंक्रीज और डिक्रीज। सब बच्चे कहते हैं मर्चेंडाइज बेचने। हमजा भाई, अपना माज भाई, कैश जा नहीं रहा प्यारे दोस्त। तुम मर्चेंडाइज जब बेचते हो ना किसी को, तो उसको पैसे भी देते हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी दुकान पे आने के लिए तैयार हूँ। क्यों भाई मुआविस, मैं तुम्हारी दुकान पे भी आऊंगा। तुम जहां भी सामान बेचते हो लोगों को, तुम सामान भी देते हो, मर्चेंडाइज भी देते हो, और लोगों को तो लो पैसे भी ले जाओ। हारिस भाई, आप भी यही करते हैं? नहीं बेटा, जब हम मर्चेंडाइज बेचते हैं मेरा बच्चा, तो हमारे पास पैसे आते हैं, पैसे आते हैं, कैश आता है, पैसे आते हैं। तो इसका मतलब है बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, तो कैश बिजनेस में हो रहा है इंक्रीज। समझ आई प्यारे बच्चों? बिजनेस में कैश क्या हो रहा है मेरे बच्चों? कैश हो रहा है इंक्रीज। क्लियर? जो बच्चे डिक्रीज लिख रहे थे उन्हें क्लियर है मेरी बात? वो समझ गए? तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, क्या लिखने लगा हूँ जनाब अली? मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि कैश हो रहा है, एसेट हो रहा है बिजनेस में इंक्रीज, राइट। और जब एसेट इंक्रीज हो तो कहाँ लिखते हैं बच्चों? कहाँ लिखते हैं? वेरी गुड, डेबिट, एक्सीलेंट। तो मेरे बच्चों अब जल्दी से जाके सॉल्यूशन चेक कर लो। तुम क्या चेक करोगे, मैं चेक करवाता हूँ। ये लो .8, और ये है इसका सॉल्यूशन नीचे आपके सामने .8। ये रहा बच्चों, कैश, एसेट इंक्रीज, डेबिट, सेल्स, रेवेन्यू इंक्रीज, क्रेडिट। ऐसे ही किया हमने, सही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वापस आ जाओ, कहाँ चलें वापस? ट्रांजैक्शन नंबर 9 पर आ गई है पूरी क्लास मेरे साथ, राइट। पूरी क्लास अब ट्रांजैक्शन 9 पर मौजूद है। मैं इसको बोल्ड इसलिए कर देता हूँ ताकि सबको पता रहे कि हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। ओके अरीबा, जल्दी चेक कर लें, शाबाश, जल्दी से फॉर्मेट में चेक कर लें, मैंने आपको बता दिया इसीलिए। और मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है, ये आपके सामने है दोनों अकाउंट, राइट। कैश होगा डेबिट, इसको भी अलग कलर कर देते हैं ताकि समझ आए आप लोगों को, राइट। ये थी कौन सी ट्रांजेक्शन? ये थी प्यारे बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर, हरीबा कैश इंक्रीज होगा तो क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट होगा, क्योंकि कैश हमारा एसेट है। कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, क्योंकि कैश हमारा एसेट है मेरा बेटा, सही है। हरीबा सुन लिया आपने मेरा बच्चा? कैश एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ओके, अच्छा जी, ये है ट्रांजैक्शन, ये है ट्रांजैक्शन, ये है ट्रांजैक्शन कौन सी मेरे बच्चों? इसको मैं जरा थोड़ा सा जरा फॉर्मेटिंग अच्छी कर दूं ताकि आपको समझ आए। ट्रांजैक्शन 08, सही है, और इसको बोल्ड भी कर देते हैं। चलो जी, ट्रांजैक्शन 8 एनालाइज हो गई। अच्छा जी, अब आप सबको ये भी बताता चलूं कि क्योंकि हमारे पास ये जो सेशन है, जो जूम इस्तेमाल करता हूं, वो 40 मिनट का सेशन होता है। तो होगा क्या बच्चों, 40 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जाती है। तो जैसे ही खत्म होगी क्लास, आप दोबारा क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। 4 बजे फिर हम मीटिंग खत्म करेंगे, राइट। आपकी क्लास जैसे ही खत्म हो, तो आपने ये नहीं समझना कि क्लास खत्म हो गई, आपने उसी लिंक पे दोबारा जाना है सब बच्चों ने, और आपने दोबारा क्लास में आ जाना है, जिस तरह आप अभी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कल भी आप ऐसे ही करेंगे, राइट।
कल भी आप क्लास में इसी तरह आके ज्वाइन करेंगे, दोबारा इसी लिंक पे आएंगे, सेम लिंक पे कल सब बच्चे इसी लिंक पे आएंगे और आके क्लास को ज्वाइन करेंगे 3 बजे इंशाल्लाह। सही है। और आज भी अभी खत्म होने के बाद अभी 9 मिनट है अब मीटिंग खत्म होने में, 9 मिनट के बाद मीटिंग खत्म होगी, हम दोबारा मीटिंग शुरू करेंगे फौरन, विद इन अ मिनट, 1 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, तो सब कनेक्ट हो जाएंगे और मैं पढ़ाने का आगाज कर दूंगा। अली आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? अली खान आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैसेज करके बताइए, शाबाश। अली खान को मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलें, वेरी गुड बेटा, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। हसन कोई क्वेश्चन करना चाहते हो? हैंड रेस किया है, सवाल कर लो, अनम्यूट करके बात कर लो। जी हसन। सर क्या कहते हैं, जो लिंक आपने ग्रुप पे साइन करा था वही उसी से आना है कल भी? जी बेटा, जो आपको नया मैक लिंक वालों था। ने भी भेजा है, जो आपको मैक वालों ने भेजा है ना, उस पे आना है। जी जी मैंने जी नहीं, मैंने कोई लिंक नहीं भेजा आज आप लोगों को, आपको लिंक भेजा जी है मैक वालों ने, है ना? जी जी, सही ठीक सही है सही। हसन, उसी लिंक पे आप अभी भी आएंगे दोबारा फौरन, लेकिन मेरी क्लास के लिए, राइट? बाकी क्लासेस जी जी रिकॉर्डेड हैं। असफर शाह कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है हसन, म्यूट कर लें। असफर देखें, हाँ, और हसन हैंड डाउन कर दीजिए बेटा, ताकि फिर मैं अगर कोई दूसरा हैंड रेस करे तो मैं उससे सवाल ले सकूं। सर मेरी क्लास 4 बजे तक होगी, उसके बाद जो भी आपकी क्लास है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, या लाइव क्लास होगी तो लिंक मिल जाएगा और वो आप अपना पढ़ते रहिएगा। कोई बात नहीं असफर, नो प्रॉब्लम मेरा बेटा। सही है, समझ गए आप लोग? देखें मेरी क्लास लाइव भी हो रही है, रिकॉर्ड भी हो रही है, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह रात तक, अल्लाह के हुक्म से। समझ गए सब बच्चे मेरी बात? सब समझ गए? क्लियर है? चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 9 की जानिब, राइट? ट्रांजेक्शन नंबर 9, चलिए आइए सब साथ देंगे। अब सेल ऑफ मर्चेंडाइज, फिर दोबारा क्या बेच रहे बच्चे हो? मर्चेंडाइज बेच रहे हैं? तो मर्चेंडाइज बेचने में तो चैंपियन हो गए, अब क्या ख्याल है? हैं? तो लिख दूं जल्दी से, क्या लिख दूं? सेल्स, क्या ख्याल है? लिख दिया? ओके जी। अच्छा जी, आइए आगे बढ़ते हैं। और मर्चेंडाइज किस किस पे बेच रहे हैं बच्चों? बताओ क्या लिखा है? ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट। 3 जुमले सुनोगे इत्मीनान से, अल्लाह के हुक्म से। कितने जुमले सुनोगे? 3। पहला जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। दूसरा जुमला, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। तीसरा जुमला प्यारे बच्चों, सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू आयान, सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू अनस, सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू अनस जुनैद, सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू अरीबा, सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू अरहमा। इसका मतलब है, या सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू इमरान ब्रदर्स, सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू असफर ट्रेडर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी बिजनेस का नाम लिखे होने का मतलब है कि मर्चेंडाइज किस पर बेची जा रही है? उधार पर, क्रेडिट पर। और जब हम मर्चेंडाइज उधार पर बेचें तो कस्टमर हमसे करता है, उर्दू में लिख के भेजेंगे मुझे, उर्दू में लिख के भेजें, कस्टमर हमसे करता है, उर्दू में लिख के भेजें, रोमन यानी इंग्लिश जुबान हो लेकिन उर्दू में हो, जबरदस्त जुबानी वादा। ठीक है, कस्टमर हमसे करता है जुबानी वादा। एक्सीलेंट प्यारे बच्चों, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो जुबानी वादे को कहते हैं प्यारे बच्चों क्या? शाबाश, जल्दी से बताओ। अकाउंट अकाउंट पेबल। अबे जंगल से कोई बोल रहा है अकाउंट पेबल, नाम नहीं लूंगा मैं, कौन है? हैं? वो खुद ही मुस्कुरा लो अब अपने ऊपर। बेटे अकाउंट पेबल नहीं, अकाउंट रिसीवेबल। क्यों सर? क्योंकि हमने उससे पैसे लेने हैं, हमने पैसे देने नहीं है कस्टमर से। क्यों भाई, समझ आ गई? अब जल्दी से एक्नॉलेज करें, आपने गलत लिखा था जवाब, अब आपका नाम नहीं लूंगा मैं। जरूरी नहीं कि मैं आपका नाम लूं तो आप बताएं कि हाँ सर समझ आ गया, लेकिन बगैर नाम लिए भी आप लिख के भेज सकते हैं कि जी सर समझ आ गया। अकाउंट पेबल नहीं बल्कि अकाउंट रिसीवेबल। ओके, जबरदस्त, पढ़ लिया मैंने आपका मैसेज। ओके बच्चा, सेल्स की नेचर वही, क्या ख्याल है? रेवेन्यू छाप दें, पाकिस्तानियत। हाँ बताओ, मर्चेंडाइज बेचने से आमदनी में हो रहा है, मर्चेंडाइज बेचने से आमदनी में हो रहा है इजाफा, इंक्रीज। किसी किस्म का एतराज? नो सर। अब इंक्रीज का शॉर्ट फॉर्म आई लिख दूं, चलेगा? आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिक्रीज, चलेगा? उड़ेगा? बेहतरीन। चलो अब मतलब थोड़ा सा तो F16 उड़ाए ना यार, कब तक चिंची चलाएंगे, क्या ख्याल है? तो आई फॉर इंक्रीज, और रेवेन्यू इंक्रीज हो तो हमेशा CR फॉर क्रेडिट, राइट? डेबिट नहीं मेरा बेटा वकार खालिद साहब, सर डेबिट नहीं मेरे दोस्त। मर्चेंट रेवेन्यू इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है हमेशा, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो रेवेन्यू इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है, सही है? ओके, अब बताइए अकाउंट रिसीवेबल की नेचर। अकाउंट रिसीवेबल के वालिद मोहतरम, शाबाश, लिख के भेज रहे हैं सब बच्चे, जबरदस्त, वेरी गुड, एक्सीलेंट, खुश रहिए। अकाउंट रिसीवेबल नहीं बेटा, वजीहा लाइबिलिटी नहीं होती मेरा बेटा, लाइबिलिटी नहीं होती मेरा बच्चा।
अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, जल्दी से लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाके देखो, शाबाश, जल्दी से जाके देखो तेजी से, और जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताओ कि देख लिया, चेक कर लिया। देखो मैं एक एक बच्चे को देख तो नहीं सकता ना, लेकिन ये है कि तुम जब रिप्लाई कर रहे हो तो मैं तुम्हारे रिप्लाई को अहमियत दे रहा हूँ, सही है, ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि हाँ सर तुम्हें देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे लिए एक तवज्जो दे रहे हैं। तो हर जो बच्चा रिप्लाई नहीं करेगा, खामोश बैठा रहेगा मीटिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको जबरदस्ती तो नहीं कहूंगा ना वो मुझे मैसेज करे, क्या ख्याल है? जो मैसेज करता जाएगा मैं उसको बताता जाऊंगा। ओके जी, तो बहुत शुक्रिया बताने के लिए। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट, राइट, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं? एसेट क्या हो रहा है बताओ? वादा आ रहा है, जा रहा है, जल्दी बताओ, वादा आ रहा है या जा रहा है? जब हम कस्टमर को माल उधार पे बेच रहे हैं तो वो हमसे वादा कर रहा है, हमारे पास उसका प्रॉमिस आ रहा है, हमारे पास एसेट इंक्रीज हो रहा है। और एसेट इंक्रीज हो तो बच्चों, एसेट इंक्रीज हो तो बच्चों, एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा एक्सीलेंट, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। डेबिट होता है, जबरदस्त। तो डीआर लिख दूं अगर आपकी परमिशन हो? डीआर बोले तो डेबिट रिकॉर्ड। चलें जी, क्या बात है, आप सब लोगों की ट्रांजैक्शन 9 भी आप लोगों ने हंसते मुस्कुराते एनालाइज कर ली है। सेल का अकाउंट अगेन, तो अब इसका सॉल्यूशन देखें, क्या ख्याल है? सॉल्यूशन चेक करें इसका। डीआर मींस डेबिट, डीआर मींस डेबिट रिकॉर्ड अनस, डीआर मींस डेबिट रिकॉर्ड, सीआर मींस क्रेडिट रिकॉर्ड। क्लियर मेरा बेटा? सही है अनस, क्लियर? अनस भाई मेरी बात समझ आ गई? अनस जुनेद बोल रहा हूँ, अनस जुनेद, अनस जुनेद, ओके मेरा बेटा, सही है। चलो जी, अगले ट्रांजैक्शन पे चले प्यारे बच्चों, ट्रांजैक्शन नंबर 10 पर आ जाएं। मुझे देखो एक बात तय है कि ना ऑनलाइन में हमारी वो स्पीड नहीं हो सकती, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्या ख्याल है? जब तुम सबको समझ आता जाएगा तो तुम सब कहोगे हाँ सर आगे बढ़ें, अगले पॉइंट पे चलें, समझाएं, तो मैं बढ़ता जाऊंगा आगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबको आवाज भी आ रही है। अरीबा अगर स्क्रीन अटक गई तो तुम रीज्वाइन कर लो, रीज्वाइन कर, या मैं वो कर देता हूँ, मैं दोबारा से शेयर करवा देता हूँ लो स्क्रीन, बस ये लो भाई, मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर करवाई, आ गई स्क्रीन, स्क्रीन अटकी हुई नहीं है, मैं इस वक्त 10वीं ट्रांजेक्शन पे आ गया हूँ। सही है अरीबा? बताओ जल्दी से रिप्लाई करके बेटा, क्लियर है? स्क्रीन आ गई है आपके पास? सेल्स रिटर्न, सेल मर्चेंडाइज रिटर्न बाय कस्टमर। ओके जी बच्चों, इस पॉइंट को अब एनालाइज करना शुरू कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 10 पर आ गए, ठीक है। और पॉइंट नंबर 10 में मैं यहाँ पे जरा जगह बना लूँ इसके लिए, क्या ख्याल है? ट्रांजेक्शन 9 हो गई, अब ट्रांजेक्शन 10 हम एनालाइज करेंगे, राइट, ओके। चलिए पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 10, पढ़ते हैं पहले क्या लिखी है। ट्रांजैक्शन नंबर 10 में कहता है सेल मर्चेंडाइज रिटर्न बाय कस्टमर। तो पहले तो आपने ये सोचना और समझना है। अच्छा मैंने आपको 9 का सॉल्यूशन नहीं दिखाया, तो ये ले 9 का सॉल्यूशन दिखा दूं, ये ले 9 का सॉल्यूशन देखें जल्दी से, नजर आ गया? अकाउंट रिसीवेबल एसेट इंक्रीज डेबिट, और सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। सॉल्यूशन आपने खुद अपने फॉर्मेट में भी देखना है, सही है? ये नहीं कि सर इमरान ही बिल्कुल सेरिलैक बना बना के खिलाते रहे। तुम लोग भी बड़े हो गए हो माशाल्लाह, समझदार हो, बेहतरीन जिम्मेदार इंसान हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो माशाल्लाह, तो थोड़ा सा खुद भी कॉपरेट करो। देख लिया है? तो अब मैं 10 ट्रांजेक्शन पे आ रहा हूँ वापस। 10 ट्रांजेक्शन में सेल मर्चेंडाइज, यानी जो मर्चेंडाइज हमने बेची थी, कहता है रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर खरीदी हुई चीज वापस दे रहा है। वेरी गुड अनस भाई, जबरदस्त। तो आयशा ने जवाब लिख के भेजा सर सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का अकाउंट होगा, वेरी गुड। कॉन्ट्रा रेवेन्यू नेचर भी लिख दी तूबा ने, क्या बात है भाई, चैंपियन चल रहे हैं, चैंपियन। अबे थोड़ा हल्के आ जाओ, आवाज खराब हो रही है तो भाई रीज्वाइन कर लो बजिया, तुम्हारा इंटरनेट का मसला है यकीनन, वरना तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल ही जाएगा, तुम रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकती हो, लेकिन अभी रीज्वाइन कर लो मीटिंग को अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वजीहा, वजीहा सुन लिया आपने? अच्छा बच्चों अभी पहले हम अकाउंट तो लिखवाओ यार, इतना फास्ट ट्रैक पे जा रहे हो। सेल्स अलाउंसेस नहीं हमजा भाई, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, पूरा नाम क्या होता है? तो मैं पहले अकाउंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेल्स रिटर्न